नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो में कछुए के द्वारा पैसों की बारिश कैसे करें, अर्थात कछुए के द्वारा हम नोटों की बारिश कैसे करें। तो चलिए हम बताते हैं कछुए से जुड़े रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग तथा कछुए के द्वारा क्या सचमुच पैसों की बारिश की जा सकती है। कछुए के द्वारा क्या सचमुच लक्ष्मी की प्राप्ति की जा सकती है। क्या सचमुच कछुए के द्वारा अपने दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। क्या कछुए के द्वारा हम नकारात्मक ऊर्जा तथा रोग आदि अनेकों प्रकार के संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ हम कछुए के द्वारा हम ऐश कीर्ति यश सम्मान धन दौलत बंगला आदि सब प्राप्त कर सकते हैं। क्या है इसकी सच्चाई, आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। कछुए के द्वारा धन वर्षा के प्रयोग बताने जा रहा हूं, वो भी कछुए के माध्यम से। और आपको ये भी बताऊंगा कि कछुए की अंगूठी कौन सी पहननी चाहिए और कैसे पहननी चाहिए, और कछुए की अंगूठी किस धातु की होनी चाहिए, और कछुए की अंगूठी से क्या सचमुच पहनने से जो नवग्रह हैं वो शांत होते हैं। क्या राहु केतु साढ़े सती से छुटकारा मिलता है। क्या सचमुच भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। क्या सचमुच दीपावली की रात्रि में जो तांत्रिक लोग हैं वो कछुए से धन की वर्षा करते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है कि वो कछुए के द्वारा किसी का वशीकरण करते हैं। क्या तांत्रिक दीपावली की अमावस्या की रात्रि में खतरनाक तांत्रिक साधनाएं करते हैं तथा कछुए से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो में, पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाने वाला हूं। क्योंकि यह प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूं यह दीपावली के ऊपर है, और दीपावली में इसको लेकर के दोस्तों बहुत पहले से ही तैयारी होती है। और तो और दीपावली के दिन कछुए के द्वारा कई तांत्रिक लोग धन की वर्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपसे बार बार कह रहा हूं कि लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य रहस्यमय जानकारी लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारी मिलेगी और कहीं नहीं। और वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मित्रों, कछुआ एक रहस्यमय प्राणी है। जी हाँ दोस्तों, और कछुए को लेकर के हमारे समाज में बहुत सारी प्रचलित बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं तथा कछुए से जुड़े अनेकों रहस्यमय चमत्कारी तथ्य हैं जो आज हम आपके सामने बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको ऐसी ऐसी दिव्य जानकारी देंगे इस रहस्यमय जीव से संबंधित जो आपके कान खड़े कर देगा, अर्थात आपको हैरानी में डाल देगा। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कछुआ एक प्रकार का रहस्यमय प्राणी है जो कि दोस्तों बहुत ही अद्भुत होता है। दोस्तों, कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर के जो मदराचल पर्वत है, समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन को उन्होंने सार्थक करवाया था। अर्थात समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था वो दोस्तों भगवान विष्णु ने जब कच्छप अवतार रखा था, यानी कछुए का रूप धारण करा था, तब अमृत मिला था। और दोस्तों इसलिए कछुए का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि कछुए में भगवान विष्णु का अंश देखा जाता है मान्यताओं के अनुसार, तथा कछुए को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। कछुए में भगवान विष्णु वास करते हैं। वैसे तो दोस्तों समस्त जीवों में भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे एक चीज अगर देखा जाए तो मित्रों, जो कछुआ है, कछुआ बहुत शुभ और बहुत ही प्यारा और एक रहस्यमय प्राणी है। कछुए में अलौकिक शक्ति है वास्तव में, क्योंकि यदि आप किसी कार से जाते हैं और आपको कछुए के दर्शन हो जाएं तो दोस्तों आपका पूरा कार अच्छा होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कछुए के द्वारा धन वर्षा और कछुए की अंगूठी पहनने से क्या लाभ होते हैं, और तो और कछुए के जो कछुआ का जो धातु होता है उसका प्रयोग क्या होता है, कैसा होता है, सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे साथ
हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सारी बातें आपको सही से बता रहा हूं, विधि विधान से बता रहा हूं, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। यह जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इसको दीपावली को करना है। जी हाँ दोस्तों, दीपावली को यानी 24 तारीख को, ठीक है। तो दोस्तों अगर जिसको कछुआ ना मिले वो धातु के कछुए से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और वो भी आप यदि वह कछुआ असली है तो उसका प्रयोग थोड़ा हटके रहेगा, लेकिन यदि अगर वो धातु का कछुआ है तो दोस्तों उसका भी प्रयोग थोड़ा अलग रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि कछुए की अंगूठी है तो उसका भी प्रयोग अलग रहेगा। सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों क्या तांत्रिक सचमुच नोटों की बारिश करते हैं कछुए के द्वारा? तो दोस्तों जी हाँ, तांत्रिक लोग जो है दीपावली के दिन कछुए को, जी हाँ दोस्तों, कौन सा कछुआ? 20 नखून वाला, 18 नखून वाला कछुआ। जी हाँ, 20 अथवा 18 नखून वाला कछुआ तांत्रिक लोग जो है क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और वो लोग दीपावली का इंतजार करते हैं। और तो और दोस्तों फिर इसके बाद जो तांत्रिक लोग जो है फिर साधना करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं। और तो और दोस्तों फिर इसके बाद वो लोग ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करते हैं। दोस्तों जब कछुए से नोटों की बारिश करवाई जाती है, पैसे की बारिश करवाई जाती है, तो दोस्तों क्या होता है कि उस टाइम पर मंत्र की संख्या ज्यादा से ज्यादा जपी जाती है। और वह मंत्र कौन सा है जिससे धन की वर्षा होती है, वह मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। और वह मंत्र दोस्तों मैं आपको वीडियो के ऊपर भी लिख दूंगा, आपको दिख रहा होगा। यदि आपको वीडियो के ऊपर अगर मैं ना दूं और यदि तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी मैं दे दूंगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए मैं वीडियो के ऊपर जरूर चला दूंगा इस मंत्र को आप देख लीजिएगा। आपको वीडियो में भी दिख जाएगा ये मंत्र, जिसके द्वारा कछुए के द्वारा हम नोटों की बारिश कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि दोस्तों सचमुच कछुए के द्वारा धन की वर्षा होती है, लेकिन इसका एक विधि है, एक विधान है। क्योंकि कई तांत्रिक, जी हाँ दोस्तों, कई तांत्रिकों ने दोस्तों धन की वर्षा करी है। और दोस्तों यह बहुत ही कठिन साधना होती है, लेकिन इसमें बलि का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि कछुए की बलि दी जाती, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कछुए की बलि नहीं दी जाती, एकदम साधारण सिंपल प्रयोग किया जाता है। और जब काम पूरा हो जाता है तब वह तांत्रिक उस कछुए को ले जाकर के जहां से लेकर के आता वहीं छोड़ देता है, अथवा या फिर कहीं गुप्त स्थान पर छोड़ देता है, वो बताता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कछुआ वास्तव में अपने आप में रहस्यमय प्राणी है। और दोस्तों कछुए के द्वारा कैसे धन की वर्षा करें उस मंत्र को बताऊंगा लास्ट में, लेकिन इससे पहले जो सरल प्रयोग हैं वो बता देता हूं, जो आसान प्रयोग हैं, जो जनमानस में लोकप्रिय हैं, उन तांत्रिक कछुए की तरह टोटके बता देता हूं मैं। उसको ध्यान से और पूरा आखिरी तक सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों भारतीय संस्कृति में वास्तुशास्त्र का अधिक महत्व है। भारतीय अपना बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कार्य भी वास्तु के अनुसार करना पसंद करते हैं। यानी ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार भारतीय अपना सारा कार्य करते हैं। कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र मानवीय जीवन में समाहित है। घर के निर्माण के समय नींव में वास्तु अनुसार कछुए का रखना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा घर या शयन कक्ष आदि का निर्माण वास्तु के अनुसार किया जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा को प्रवेश द्वार के समक्ष रखना चाहिए आदि कई कारणों को भारतीय वास्तु के अनुसार ही करना सफल समझते हैं। इसी प्रकार कछुए का प्रयोग पुरातन काल में वास्तु उपाय के लिए किया जाता था। हम लोग मंदिर व तीर्थ स्थलों पर सुख व शांति का अनुभव करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण के उपरांत वहां पर कछुए की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसलिए मंदिरों में हम सब जाना व कुछ पल वहां बिताना पसंद करते हैं। यह मान्यता है कि कछुआ लंबी आयु के साथ साथ आपको कार्य क्षेत्र व समाज में धन संपदा के साथ साथ मान सम्मान प्राप्त कराता है। इस प्रकार अलग अलग धातु से बने कछुए को घर में स्थापित करने से अनेकों लाभ की प्राप्ति होती है व जीवन के लिए वह शुभ प्रतीत होता है। तो आइए आपको बताते धातु के कछुए को घर में स्थापित करने से आपको क्या लाभ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे स्फटिक का कछुआ। दोस्तों स्फटिक एक विशेष प्रकार का चमत्कारी पत्थर होता है और उस स्फटिक का जो है कछुआ बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो पहली बात तो वो चमत्कारी पत्थर और ऊपर से उसको कछुआ का रूप दे दिया जाता है। इससे दोस्तों इसका जो कीमत है, जो इसकी ऊर्जा शक्ति है, वो प्रबल हो जाती है। धीमी गति से आगे बढ़ने वाला कछुआ धरा पर सबसे अधिक आयु जीवित रहने वाला जीव है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी धरती पर जो सबसे धीमे चलने वाला जीव है कछुआ, वो धरती पर सबसे ज्यादा जीने वाला जीव है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसानों से भी ज्यादा जीता है। दोस्तों कछुए की आयु 400 साल से ऊपर होती है।
यहाँ तक कि पुराने से पुराने कछुए 1,000 साल तक के जीवित कछुए पाए गए हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतर आपको 400 साल से ऊपर के ही मिलेंगे। लेकिन जो पुरानी जगह होगी वहाँ आपको 1,000 साल पुराने कछुए मिल जाएंगे। लेकिन अधिकतम जो आयु है वो 400 साल से ऊपर है। इसके बारे में बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि भारतीय संस्कृति में यह सर्व प्रचलित व लोकप्रिय है। इसे चीनी वास्तु शास्त्र फेंग शुई के अनुसार शुभ व मंगल का प्रतीक माना जाता है। उनका मानना है कि घर में कछुआ रखने से उन्नति के मार्ग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों मैं आपको स्फटिक कछुए के फायदे बता रहा हूं और नकारात्मकता को दूर करने का सर्वत्र सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों इसमें मैं एक पत्थर यानी स्फटिक पत्थर के बने कछुए के लाभ बता रहा हूं, फिर इसके बाद दोस्तों अलग अलग धातु की बताऊंगा, फिर लास्ट में असली कछुए के फायदे बताऊंगा, जिससे सुख समृद्धि व धन संपदा एवं उल्लास का माहौल बना रहता है। किससे? स्फटिक के कछुए से। साथ ही साथ जी हाँ दोस्तों, साथ ही सभी स्वस्थ होकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस स्फटिक का कछुआ घर में रखने से, घर में व ऑफिस में, व्यापार में या कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में रखने से यह अधिक प्रभावशाली होता है। यह वास्तु दोष से लेकर के सभी दोषों का निवारण करता है। उत्तर दिशा में, जी हाँ दोस्तों, स्फटिक का कछुआ उत्तर दिशा में घर या कार्य क्षेत्र में स्फटिक के कछुए को रखने से धन दौलत व करियर में सफलता की प्राप्ति होती है। किंतु कभी भी भूल कर बेडरूम में ना रखें। इसका सबसे शुभ व लाभकारी स्थान घर में बना ड्राइंग रूम होता है। दो कछुए के जोड़े को घर में ना रखें, यह आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करता है। कछुए को हमेशा घर के अंदर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहते हैं यह दिशा धन की होती है। अगर आप कछुए को उत्तर दिशा में रखते हैं अपने घर की तरफ मुंह करके, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके घर में धन आएगा। कछुए को सदैव किसी बर्तन में पानी में रखकर रखना चाहिए, इससे उसका लाभ जल्द ही प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी धातु का कछुआ अगर आप जल में रखते हैं ना, तो दोस्तों इसका लाभ जल्दी मिलता है। धातु से बना कछुआ अक्सर घरों में लोग, जी हाँ दोस्तों, धातु से बना कछुआ अक्सर घरों में लोग धातु से बने कछुए को रखते हैं। विभिन्न प्रकार व आकार के अनेक धातुओं से बने कछुए को लोग अपने घर में टेबल पर कैंडल स्टैंड की भांति रखना पसंद करते हैं। घर में धातु से बने कछुए को रखना भी शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, या स्फटिक का कछुआ हो यानी एक पत्थर होता है, या फिर तांबे का कछुआ हो या पीतल का कछुआ हो, ठीक है दोस्तों, या फिर जो है चांदी का कछुआ हो या सोने का कछुआ हो या किसी अन्य धातु का कछुआ हो, तो दोस्तों आप जो है ऐसे ही इस कछुए को रख सकते हो जैसा मैंने स्फटिक के कछुए को रखने का प्रयोग बताया। ऐसी मान्यता है कि घरों में नकारात्मकता को दूर करने हेतु भी यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। कहते हैं कि मेटल से बने कछुए को कार्य क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार क्रिस्टल से बने, जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल भी एक प्रकार का पत्थर होता है। क्रिस्टल से बने कछुए को सकारात्मक ऊर्जा का संचालक माना जाता है। इसे दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मिट्टी से बने कछुए को घर में, जी हाँ दोस्तों, आप मिट्टी से बने कछुआ भी घर में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धातु के कछुए नहीं खरीद सकते तो दोस्तों आप मिट्टी से बने कछुए को घर में खुशहाली व धन संपदा का कारक माना जाता है। इसे रखना बस है दोस्तों, बस इसमें थोड़ा सा हल्दी, चावल, तिलक, गंगा जल के छींटे मार करके प्रणाम करना है और ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार लकड़ी से बने कछुए को पूर्वी दिशा में रखना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लकड़ी के कछुए को भी रख सकते हैं, लेकिन कछुआ अगर आप जो है आम की लकड़ी का कछुआ बनवाते हैं या फिर जो है पीपल की लकड़ी का कछुआ या फिर बरगद के पेड़ के लकड़ी का कछुआ या नीम के पेड़ का कछुआ यानी कि नीम की लकड़ी का कछुआ बना हुआ, अगर आप इनको, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इनको पूरब दिशा में रखते हैं तो दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग धातुओं से बने कछुओं को घर व कार्य क्षेत्र में स्थापित करते हैं। इससे उन्हें अनंत लाभ की प्राप्ति होती है, वो सोच नहीं सकते। धन तो छोड़ो दोस्तों, धन के अलावा बहुत सारे काम सिद्ध होते हैं। मिट्टी से बने कछुए को घर में रखना अत्यधिक शुभ व मंगल व लाभकारी माना जाता है। यह किए गए कार्यों में उत्तम परिणाम देते हैं। घरों में कछुओं की उपस्थिति में सकारात्मकता का संचार होता है। जीवन में आई बड़ी से बड़ी समस्याओं व विपदाओं का सामना सावधानी पूर्वक व बहुत ही सहजता से करते हैं। इससे घर में हर्षोल्लास का माहौल व्याप्त रहता है। वह सुख शांति, धन संपदा आदि प्राप्त होती है। वह कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चने तथा उतार चढ़ाव में स्थिरता आती है और कार्य क्षेत्र या व्यापार में हो रही धन हानि में मुनाफा होता है। विद्यार्थियों को इससे
करियर में सफलता की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, पीठ पर बच्चे वाला कछुआ, जी हाँ, जो बड़ा कछुआ होता है उसके ऊपर अगर उस कछुए का बच्चा पीठ पे है, धातु वाला कछुआ, तो दोस्तों जो दंपति संतान पक्ष से जुड़ी हुआ वंचित, जी हाँ दोस्तों, जो संतान पक्ष से दुखी अर्थात जो मां नहीं बनना चाहती हैं, वो जो मतलब कहने का अर्थ है जो मां नहीं बन पा रही हैं, जो चिंतित हैं, वह संतान सुख से वंचित है, उन्हें अपने घर में पीठ पर बच्चे वाला कछुआ रखना चाहिए। यह उनके लिए शुभ, मंगल व लाभकारी प्रतीत होगा। कहते हैं कि कछुआ मानव जीवन में गुड लक प्रदान होता है, यानी प्रदान करता है, और पीठ पर बच्चे वाला कछुआ प्रजनन का कारक माना जाता है। इसलिए इसे घर में रखने से घर में उपस्थिति दंपति को संतान पक्ष की ओर से सभी परेशानियों का निवारण होता है। जो दंपति संतान सुख से वंचित है, उन्हें जल्द ही जीवन में संतान की प्राप्ति होती है, जिसके चलते उनके घर में हमेशा खुशियों की वर्षा होती है, वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया धातुओं के कछुओं के लाभ। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार के कछुए हों, लेकिन इन कछुओं को रखना किस दिशा में है, जो धातु के कछुए, चाहे स्फटिक का कछुआ हो, जो स्फटिक पत्थर उसका हो, या तांबे का हो, पीतल को, चांदी का हो, या सोने का हो, या फिर मिट्टी का कछुआ हो। सबसे शुद्ध माना जाता है दोस्तों मिट्टी का कछुआ। जी हाँ दोस्तों, या फिर किसी लकड़ी का बना कछुआ हो। इन सभी को आपको रखना कहाँ है, उत्तर पश्चिम में रखना है, पूर्व दिशा में रखना है, इन तीनों दिशाओं में रखना है, ठीक है। लेकिन दक्षिण की तरफ इसका मुंह करके नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है। इसको इतना ज़्यादा कहने का अर्थ इसको अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए जो धातु के कछुए हैं उनके लाभ दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा जिंदा कछुए से नोटों की वर्षा कैसे करें। दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ अब हम आपको बता देते हैं कि जो मैंने धातु कछुए के बारे में बताया प्रयोग, वो बहुत ही आसान है, सरल है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप इनको स्थापित करेंगे उस टाइम पर इनको थोड़ा सा हल्दी, अक्षत और सिंदूर लगा दीजिएगा, और गंगा जल से इनके ऊपर छींटे मार दीजिएगा। और इन कछुओं को पानी में रखना है, जो धातु के कछुए पानी में रखिए, जैसे जिंदा कछुओं को रखते हैं ना, वैसे इसको पानी में रखना है, ठीक है, धातु के कछुए को, और अपने घर की तरफ मुख करके रखना है, ठीक है। और दोस्तों प्रणाम करिए और भगवान विष्णु का स्मरण करिए दिल से कि प्रभु हमारे सारे कष्टों को हरिए, क्योंकि कछुए को कूर्मा अवतार माना जाता है, यानी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों जहाँ भगवान विष्णु स्वयं होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी चल करके, और आपके रोजगार, काम, फैक्ट्री, व्यापार में आपका काम चलाएंगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके घर में कमाई से पैसा ढेर सारा आएगा, जिससे दोस्तों आपको जो है धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो धातुएं की, जो कछुए की अंगूठी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कछुए की अंगूठी पहनते हैं। तो कौन सी धातु की पहननी चाहिए? तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप तांबे की, जी हाँ, कछुए की बनी हुई तांबे की अंगूठी पहनिए, चांदी की अंगूठी पहनिए, लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध माना जाता है तांबा, चांदी, पीतल की पहन सकते हैं। और तो और दोस्तों आप चाहें तो लकड़ी की भी अंगूठी पहन सकते हैं। कौन सी? कछुए की। और दोस्तों आप लोहे की भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है कछुए की अंगूठी को जब पहनेंगे, पहनने से पहले उसको जो है दोस्तों आपको जो है अच्छे से गंगा जल से पहले आपको जो है गुलाब जल में धोना है, और फिर गंगा जल में धोना है। धोने के बाद जो है दोस्तों इसमें दोस्तों थोड़ा सा, जी हाँ दोस्त, थोड़ा सा आपको जो है कपूर लेना है, कपूर और थोड़ा सा लुबान और 3 लौंग, ठीक है, और इन तीनों को मिला करके जलाना है। इस कछुए की जो ये अंगूठी है ना, इसके ऊपर रख करके इसको जला देना है, इसको ताप करना है, इस रिंग को। और इस अंगूठी को ताप करने के बाद दोस्तों एक मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है कूर्म देवाय नमः, कूर्म देवाय नमः। यह मंत्र है, केवल और केवल 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फिर आपको जो है इस चमत्कारी धातु की बनी हुई अंगूठी को पहन लेना है। और ध्यान रखिए इसका मुंह जो है बाहर की तरफ मत करना, अपनी ओर इसका मुंह करके ही इस रिंग को पहनना। तो दोस्तों आपके साढ़े सती नवग्रह शांत होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। और दोस्तों कह सकते एक तरह से आपका जो है एक
पॉजिटिव आपको थिंकिंग देगा, ठीक है, यानी कि आपको सकारात्मकता सोच देगा, जिससे आप अच्छे से और अपने जीवन में तरक्की कर पाओगे। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इससे दोस्तों आपको धन की भी वृद्धि होगी और संकट भी कटेंगे। अब दोस्तों हम अब बात करते हैं कि कछुए के द्वारा नोटों की बारिश कैसे होती है और तांत्रिक लोग कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो दोस्तों जो तांत्रिक लोग होते हैं वो नोटों की बारिश बड़े ही अद्भुत तरीके से करते हैं और उसका पूरा विधि विधान होता है। सबसे पहले एक 18 से, जी हाँ दोस्तों, 18 या फिर 20 नाखून वाला कछुआ चाहिए होता है, जो कि दोस्तों ये जो मिलता है ये खास करके भारत के दुर्लभ क्षेत्रों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जयपुर हो गया, यानी कि राजस्थान का एरिया हो, या फिर उत्तराखंड कह लीजिए, या छत्तीसगढ़ हो, जो दोस्तों जो पुरानी जगह होती है वहाँ, या फिर नेपाल हो गया या कंबोडिया, यहाँ पर ऐसी जगहों में ये कछुआ पाया जाता है। और दोस्तों यह जो कछुआ होता है वास्तव में बहुत अद्भुत होता है। दोस्तों जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कछुए से धन की वर्षा बड़े ही अद्भुत और चमत्कारी प्रकार से करते हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके पास पहले से बहुत सारी तांत्रिक सिद्धियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, तभी समझ में आएगा। मेरी वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको विधान से बताया है और विधान से बताता रहूँगा ताकि आपको समझने में भूल या गलती ना हो। दोस्तों यह दीपावली पर सारे प्रयोग करने हैं। दीपावली पे ही आपको कछुआ रखना है घर में, फिर देखिएगा आपका कितना बड़ा लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो दोस्तों दीपावली में किसी भी समय इस कछुए से कोई भी कार्य आप आराम से कर सकते हैं। घर में कछुआ लाइए दीपावली के दिन। जी हाँ दोस्तों, सुबह से लेकर के रात को 12 बजे के बीच में आप आराम से लाइए। और दोस्तों जो लोग दीपावली में ना लेकर के यहाँ पाएँ तो दोस्तों वो लोग जो बाद में भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो दीपावली में जो लाएगा उसकी थोड़ी बात अलग है। जो दीपावली में लेकर के आएगा उसका जो फल है वो पूरा का पूरा 101% मिलेगा, और जो दीपावली के बाद लाएगा उसका दोस्तों क्या है ना कि उसका लाभ मिलेगा, लेकिन नॉर्मल फायदा होगा। लेकिन दोस्तों जो कछुए से जो नोटों से बारिश करने का जो तांत्रिक प्रयोग है वो केवल और केवल दीपावली में होता है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल दीपावली में होता है, तथा दशहरा में भी होता है और होली वाले दिन भी होता है। लेकिन सबसे अद्भुत जो समय माना जाता है वो माना जाता है दीपावली का। जी हाँ दोस्तों, दीपावली में सबसे पहले 18 से 20 नाखून का कछुआ चाहिए होता है। उसको रखा जाता है बड़े ध्यान से और उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। और इसके बाद इसको भगवान विष्णु का अवतार मान करके और जो है कूर्म अवतार देवता की पूजा होती है, यानी कि जो भगवान विष्णु का अवतार होता है। इसके बाद जो है दोस्तों उसको जो है तिलक लगाया जाता है। इसके बाद जो है अक्षत, रोली आदि से उसका जो है अभिषेक किया जाता है। इसके बाद दोस्तों उसको एक थाली में बैठा दिया जाता है, या फिर दोस्तों उसके लिए एक जो है अष्टदल कमल बनाया जाता है धरती में, और फिर उसको जो है रंगीन किया जाता है। फिर उसमें कच्छप को बैठाया जाता है, यानी कि कूर्मा को बैठाया जाता है। और बैठाने के बाद दोस्तों जो है इसके बाद जो है मंत्र का जाप होता है। निरंतर तांत्रिक शक्ति का जो है दोस्तों करिश्मा होता है, यूं कह लीजिए चमत्कार होता है, और उस मंत्र का लगातार कंटिन्यू जाप होता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह क्रिया एकदम गुप्त तरीके से होती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है दीपावली के सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत हो जाता है और रात को 12 बजे तक यह क्रिया चलती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सबसे पहले मंत्र को सिद्ध किया जाता है, और जब मंत्र जो है दोस्तों जब सिद्ध हो जाता है तो दोस्तों, और जब आप लगातार कछुए के सामने उस मंत्र का जाप करते हैं, और इस करने के बाद दोस्तों क्या होता है, करने से पहले जो भगवान विष्णु का जो अवतार है कूर्मा का, जी हाँ दोस्तों, तो उसको क्या किया जाता है, कूर्मा अवतार से प्रार्थना की जाती है, और उसको भगवान विष्णु का अवतार मान करके उसकी पूजा की जाती है। उसके सामने नतमस्तक हुआ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों उसके लिए थोड़ा बहुत भोग भी रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फिर बहुत सारे यंत्र बनाया जाता है, और यंत्र कौन सा, कमल का अष्टदल वाला, उस यंत्र को बना करके, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर कच्छप को बैठा करके, जैसा मैंने बताया, अक्षत, चावल, चंदन, रोली वगैरह ये उसके ऊपर जो है दोस्तों उसका जो पीठ होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी पीठ पर स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है, ठीक है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद और दोस्तों फिर मंत्र का जाप किया जाता है, और मंत्र दोस्तों इस प्रकार से है, ओम कूर्मासनाय नमः। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है स्टार्टिंग में,
फिर एक मंत्र है दोस्तों जो कि इस प्रकार से है। मंत्र है दोस्तों ह्रीम कूर्माय, ह्रीम कूर्माय अगच्छ अगच्छ स्वाहा, ह्रीम कूर्माय अगच्छ अगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जो है 7 बार जाप करना है, ठीक है। अब जो दोस्तों जो तीसरा मंत्र है वो लास्ट वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यह मंत्र है ओम ह्रीम कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप दोस्तों आपको जो है लगातार कंटिन्यू, लगातार जब तक दीपावली का समय नहीं खत्म हो जाता तब तक आपको इसको करना है। लगातार इसका 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक इस मंत्र का लगातार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही यह मंत्र, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यह मंत्र पूर्ण होने वाला होगा, जैसे पूर्ण हो जाएगा तो दोस्तों कछुए से, जी हाँ दोस्तों, कछुए के ऊपर से ही नोटों की बारिश होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में ये बहुत दिव्य प्रयोग है, लेकिन यह जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही कठिन है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी बारीकी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों यह मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, लेकिन इसको 1.25 लाख बार जब इस मंत्र का जब जाप करेंगे तभी धन की वर्षा होगी, ऐसे नहीं होगी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, धन वर्षा के समय कछुए की कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि दोस्तों मैंने कई बाबाओं से मैंने पता करा है, कई तांत्रिकों से मैंने पूछा है, कई ओझाओं से, और जो तंत्र विद्या जानते हैं उनसे भी, और दोस्तों साथ में मैं भी शोध करता रहता हूं समय समय पर। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। लेकिन अगर आप लोग जो है कछुए के द्वारा मंत्र जाप करके धन की वर्षा ना कर पाएं तो दोस्तों आप लोग जो है नॉर्मल प्रयोग करके भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उस धन के जो रास्ते हैं वो आपके काम से खुलेंगे, आपके व्यापार से खुलेंगे, और तो और दोस्तों, या फिर कहीं अचानक से आपको खजाना मिल सकता है, या फिर दोस्तों आपको अचानक से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो दोस्तों ये था अद्भुत जानकारी कछुए के द्वारा नोटों की बारिश का चमत्कारी प्रयोग, और मैंने आपको तीनों मंत्र बता दिए हैं। यह मंत्र वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत मंत्र है, ठीक है। वैसे दोस्तों यह आपके लिए बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी प्रयोग है, इसको करिए, आपको लाभ जरूर होगा। आपने वीडियो देखी दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।